क्या चौथी लहर का खतरा बच्चों पर मंडरा रहा? क्या बच्चों के स्कूल फिर बंद कर दिए जाएंगे? स्कूलों को पूरी आबादी के साथ खुले हुए अभी कुछ दिन हुए नहीं कि कोरोना फिर से बच्चों को तेजी से जकड़ने लगा। गाजियाबाद के स्कूलों में अब कोरोना ने पैर पसारना शुरू कर दिया है। सेंट फ्रांसिस स्कूल के बाद अब केआर मंगलम स्कूल के 3 बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इस तरह दोनों स्कूलों में संक्रमित बच्चों की संख्या अब 5 हो गई है। एक स्कूल को 3 दिन और दूसरे स्कूल को 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। इस दौरान बच्चों की ऑफलाइन क्लासेस चलेंगी। इसी के साथ नोएडा सेक्टर 40 के एक निजी स्कूल में कुछ छात्र कोरोना संक्रमित मिले हैं। 3 छात्राओं के बच्चों में पुष्टि होने के बाद स्कूल में हलचल बढ़ गई। स्कूल प्रबंधन ने अन्य छात्रों के परिजनों को भी इस संबंध में जानकारी दी है। स्कूल प्रबंधन की ओर से अभिभावकों को सर्कुलर भेजा गया। बताया गया कि कक्षा 9वीं और 12वीं में कुछ छात्र कोरोना संक्रमित मिले हैं। तीनों कक्षाओं में चल रही ऑफलाइन पढ़ाई को 13 अप्रैल तक स्थगित कर दिया गया है। अभिभावकों से अपील की गई है कि किसी भी छात्र में कोरोना के लक्षण नजर आए तो उनकी जांच कराएं। RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट के साथ ही स्कूल भेजें। 2020 में कोरोना से हम लोग सब रूबरू हो गए। चाइना का दिया हुआ तोहफा पूरे दुनिया भर में ऐसे फैला कि लोगों की कमर तोड़ दी। चाहे वो अर्थव्यवस्था हो या रोज़मर्रा की ज़िंदगी हो, कोरोना ने सबकी ऐसी की तैसी कर दी। अब सबसे ज़्यादा असर इसका हुआ स्कूली बच्चों पर। 2020 के बाद स्कूल बंद कर दिए गए। एक से दूसरे छात्र में कोरोना के फैलने की वजह से सारे स्कूल 2020 से 2021 तक बंद कर दिए गए। और अब जब इतने लंबे समय के बाद स्कूल खोले गए हैं, 2022 में अभी कुछ समय पहले ही स्कूल खोले गए हैं, तो जितनी देर से स्कूल खुले हैं, अब ऐसा माहौल देख के लग रहा है कि उतनी ही जल्दी इन स्कूलों को बंद भी कर दिया जाएगा। कई स्कूलों में 4 से 5 बच्चे कोविड पॉजिटिव मिले हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए अब शायद स्कूल बंद करने पड़ जाएं। इसी के चलते हम लोग यहाँ नोएडा के खैतान पब्लिक स्कूल में आ पहुँचे हैं और यहाँ के पेरेंट्स से हम बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि अब अगर केसेस बढ़ते हैं या लॉकडाउन लगता है या स्कूल बंद होते हैं तो क्या वो अपने बच्चों को भेजेंगे। 2 साल के बाद अब बच्चे स्कूल आने लगे हैं। पहले मतलब ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी या फिर बच्चे आधे आधे करके स्कूल आ रहे थे। अब एकदम से सारे बच्चों को बुला लिया गया है और कोरोना के केसेस अब बढ़ने लगे हैं। तो अगर स्कूल बंद होते हैं तो मतलब आप क्या करेंगे? अगर केसेस ऐसे बढ़ते तो आप भेजेंगे या नहीं? बिल्कुल मैम भेजेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा, क्योंकि छोटे बच्चों का तो बहुत लॉस्ट हो गया है और अगर ज़्यादा ही केसेस बढ़ते तो वो फिर तो हम नहीं भेजेंगे और ऑनलाइन का ही वो बेटर रहेगा कि ऑनलाइन ही क्लासेस हो। सर अभी 24 घंटे में दिल्ली NCR में कई स्कूलों में कोविड केसेस मिले हैं, बच्चे पॉजिटिव मिले हैं। तो उसमें आपका क्या कहना है? अगर केसेस बढ़ते हैं, निकलते हैं तो आप अपने बच्चे, सीधी बात है, नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे, नहीं देंगे। और तो क्या है, देखिए जी, आज दूसरा दिन था बच्चे का, तो उसके लिए हमने अलाउ किया, क्योंकि 2 साल तो बच्चे ऐसे ही फीस भरो घर में बैठो वाला बात था। तो कहीं ना कहीं डिसिप्लिन भी ख़राब हो रहा था बच्चों का। मोबाइल दे गेम कर टाइम ख़राब करते थे, पढ़ने की सिंसियरिटी नहीं थी। हमने बच्चे लाए हैं, अगर कोविड केसेस बढ़े तो फिर तो हमें घर पे रखना पड़ेगा और क्या।